क्लास 10th 2024-25 बैच। हमारा 10th कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे थे वैसे वैसे हमें खुशी बहुत हो रही थी। 10th मार्च को हमारा लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हम खुश तो बहुत थे, पर उसके साथ हमारे सब के दिमाग में एक क्वेश्चन था, व्हाट आफ्टर 10th के बाद हम क्या करेंगे। ये क्वेश्चन शायद हमारा कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा था, इसलिए इस पर सोचना ज़रूरी था। और इसके लिए हमने काफ़ी दिन रात गुजारे, काफ़ी सोचा, हमारे रिलेटिव्स की भी बात सुनी। हमारे रिलेटिव्स ने हमें बहुत सजेशंस दिए, हमारे दोस्तों ने हमें सजेशंस दिए, और हमने खुद ने भी बहुत रिसर्च किया, बहुत सोचा। और ये क्वेश्चन हमारा फ्यूचर डिसाइड कर ही रहा था, क्योंकि हम एज अ ब्लैंक हम खुद को क्या देखने वाले हैं ये डिसाइड कर रहा था। इसके लिए बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ मोटिवेशन लिया और बहुत रिसर्च किया। लास्ट में एक मोटिवेशन के साथ सक्सेसफुल तू बनेगा भाई। कहानी तेरी चल रही है, मूवी तेरी है, हीरो तू है। ना मैं हूं, ना तेरे माँ बाप है, ना ये दुनिया है। तुम हीरो हो अपनी पिक्चर के। अगर अपनी पिक्चर के तुम हीरो हो तो स्टंट तुम्हें करने पड़ेंगे, एक्टिंग तुम्हें करनी पड़ेगी। सारे सारा खेल हम सब ने एक स्ट्रीम सेलेक्ट करी। हेलो हेलो। सो यस, आपको पता चल ही गया होगा कि मैं PCB स्ट्रीम ले रही हूँ, दैट इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो साइंस स्ट्रीम लेना मैंने क्यों डिसाइड करा, तो इसका मेन रीज़न कि चलो पहले से स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और अच्छे से बात करते हैं, पूरी हार्ट टू हार्ट अच्छे से बात। मेरी 10th की शुरुआत हुई तब से मैंने मेरे फैमिली में क्या है कि ऐसे मेरी फैमिली में नहीं, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे सबकी फैमिली में ऐसा होता है कि बचपन से हमें एक बात बताई जाती है कि तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें ये बनना है। तो मेरे दिमाग में मेरे जो नाना जी हैं, उन्होंने ये बात डाली थी कि तुझे डॉक्टर बनाएंगे हम। तो मुझे तब इतना ज़्यादा पता नहीं था, एंड अभी मैंने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करा कि कौन सा डॉक्टर बन सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो वो सब रिसर्च करने के बाद एंड आई चूज़ टू टेक PCB बिकॉज मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये नहीं है कि उन्होंने बोला तो मैं बन रही हूँ, बट उन्होंने बोला, फिर मैंने सोचा बहुत ज़्यादा, रिसर्च वगैरह करा, और आफ्टर दैट आई डिसाइडेड कि येस, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। देखो, हमारे पास 10th ख़त्म होने के बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस होता है, जैसे अगर हमें साइंस लेना हो, या फिर कॉमर्स लेना हो, या फिर आर्ट्स लेना हो। सो पहले मैं कॉमर्स एंड आर्ट्स क्यों नहीं ले रही हूँ वो मैं बता देती हूँ। तो कॉमर्स में अगर मैं जाऊँ तो मुझे फाइनेंस में या फिर ऐसा कुछ बैंकिंग वगैरह में मुझे जाने का ऑप्शन मिल सकता है, बैंकिंग में, और बस ऐसा ही कुछ। तो वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट्स भी मुझे खास इतने पसंद नहीं है, वैसे सब्जेक्ट्स हैं। तो कॉमर्स तो मेरे चेकलिस्ट में से निकल गया था। तो फिर बचा आर्ट्स, और आर्ट्स लेने में कुछ मुझे मज़ा नहीं लगा, क्योंकि उसमें भी थियोरिकल सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं और लैंग्वेज वगैरह ज़्यादा होती है। और आर्ट्स लेने के आर्ट्स अगर मैं कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं कोई लैंग्वेज वगैरह में वो करूँगी, तो वो मुझे नहीं लेना था, तो वो भी साइड आउट हो गया। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे कौन से स्कूल में रहना है, या फिर मेरे ही स्कूल में रहना है, या फिर अब अगर दूसरी स्कूल में जाना भी है तो कौन से स्कूल में जाना है, क्योंकि मेरे एरिया में मुझे इतनी अच्छी स्कूल अभी मिल नहीं रही है। और एक स्कूल है वो बहुत ज़्यादा उसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट से इन द सेंस कि नहीं, वो स्कूल अच्छा नहीं है। तो वो स्कूल दूसरे भी बहुत सारे स्कूल हैं, बट वो मुझे नहीं जाना। हाँ, ये स्कूल छोड़ के मुझे नहीं जाना है। बट
देखते हैं अगर स्कूल चेंज होनी भी है तो। और स्कूल के साथ मैंने कोचिंग ली है, ऑफलाइन कोचिंग, और उसमें लिया है आकाश की ऑफलाइन कोचिंग। 2 ईयर क्लासरूम स्टूडेंट में होने वाली हूँ आकाश की, और उसके बैच स्टार्ट होने वाला है 20 अप्रैल के बाद, और उसके अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। तो यस, बस यही है कि मुझे पहले से मेरा देखो, स्ट्रीम सिलेक्शन ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमें इसके बाद हमारा फ्यूचर डिसाइड होना है कि हम क्या बनेंगे, या फिर हम क्या लाइक हम खुद को एज अ ब्लैंक देखना चाहते हैं। तो यहीं से डिसाइड होता है कि हम कौन सा स्ट्रीम लेंगे। तो कॉमर्स, जैसे कि मुझे पैसों वगैरह में या फिर बैंकिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो वो मैं नहीं ले रही हूँ। और आर्ट्स में भी मैं इसीलिए नहीं ले रही क्योंकि लैंग्वेज वगैरह आता है, हिस्ट्री आती है, एंड वो मुझे नहीं लेना था, और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था। मैं 10th में से ख़त्म हो उसके बाद मैं सारे लैंग्वेज सब्जेक्ट को से अपनी लाइफ में से हटा देने वाली थी। लाइक इंग्लिश तो फिर भी रहेगा, इंग्लिश तो काम आता है, इंग्लिश में थोड़ा सा मज़ा भी आता है, बट गुजराती, हिंदी, संस्कृत, यार ये सब हो जाता है, उसमें नहीं मज़ा आता। नहीं मज़ा आता कि मुझे पसंद नहीं है, तो वो साइड आउट करना था। तो इस वजह से, और कॉमर्स लेती तो कॉमर्स में गुजराती आता है, और 11th-12th का गुजराती थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो दैट्स वाई मुझे कॉमर्स तो नहीं ही लेना था। और आर्ट्स भी इसी वजह से नहीं लेना था, क्योंकि मैंने ऐसा पहले से सोच के रखा था 10th ख़त्म हो उसके बाद एसएस, गुजराती, संस्कृत, हिंदी, और ये चारों सब्जेक्ट को मेरी लाइफ में से मुझे हटा देने हैं। तो साइंस इसीलिए मैंने चूज़ करा, और मुझे एज अ डॉक्टर मुझे देखना है आफ्टर गिविंग नीट। और यस, तो इसी वजह से मैं साइंस स्ट्रीम ले रही हूँ, साइंस विथ लाइक साइंस पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आगे की जर्नी मेरी आप लोग देख ही पाओगे। और मैं व्लॉगिंग तो चालू ही रखूँगी। मैं लाइक अगर बंद करने लाइक पता नहीं क्यों, लाइक अभी ना ऐसी हैबिट सी बन चुकी है कि मैं कभी ऐसे वीडियो नहीं डालती या फिर व्लॉग्स नहीं डालती, तो उसे मुझे भी नहीं मज़ा नहीं आता कि नहीं मज़ा आ रहा, वीडियो नहीं डाला एंड ऑल। तो अभी हैबिट सी बन चुकी है, तो मैं बीच में से रुक तो नहीं सकती। अगर कुछ होता भी है कि मुझे डिस्ट्रैक्शन जैसा लग रहा है 11th में आने के बाद, लाइक स्कूल एंड कोचिंग सब चालू होने के बाद मुझे डिस्ट्रैक्शन जैसा लग रहा है, तो मैं आपको बताऊँगी, और फिर मैं बंद करूँगी ब्लॉगिंग करना। और ऐसा तो मैंने लाइक पहले भी सोचा था 10th की जब बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाली थी, तब मैंने बीच में आपको अनाउंसमेंट वीडियो डाला था कि मैं अब कुछ टाइम तक, आई थिंक तब 90 डेज़ बचे थे, तब मैंने वो वीडियो डाला था। बोर्ड्स के पहले जब 90 डेज़ बचे थे, तब मैंने वो वीडियो डाला था कि मैं अब बोर्ड्स के बाद वीडियो डालूँगी ऐसा करके, पर फिर भी नहीं रह पाई थी। मैं पूरी बोर हो रही थी। और हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए होता है कि हम कुछ तो ऐसे करेंगे। तो और मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह में मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। फिर सिंगिंग थोड़ा सा ऐसे पसंद है, बट मैं इतना ऐसे करती नहीं हूँ, और क्योंकि मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि जिस वो मैं बजा के इसे कर सकूँ, तो सिंगिंग या फिर डांसिंग वगैरह में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं वो नहीं कर सकती। तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो ऐसे चाहिए होता है, लाइक रिफ्रेशमेंट, एंटरटेनमेंट। और मुझे व्लॉगिंग करना पसंद है, मैं व्लॉगिंग लाइक ऐसे बक 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 करना पसंद है थोड़ा सा, और एडिटिंग भी मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि व्लॉगिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड ऑल्सो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे ऐसे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। और लाइक मैं अगर डेली व्लॉग्स, नॉर्मल वाले डेली व्लॉग्स करती हूँ, तो मैं क्या दिखाऊंगी यार, पढ़ाई ही तो कर रही हूँ, और पढ़ाई के अलावा कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मैं दिखा नहीं सकती। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि अगर मैं पढ़ाई ही करी तो स्टडी ब्लॉग्स स्टार्ट करती हूँ, तो इसीलिए मैंने स्टडी ब्लॉग्स बनाना चालू करा। और अभी पढ़ाई में कुछ खास कर नहीं रही हूँ। वैसे मेरे 11th के बुक्स आ चुके हैं, और मैंने अपनी 11th की बायोलॉजी की बुक इतनी बारी ऐसे पलट पलट के देख ली है, और उसमें मैंने ये देखा है कि अभी तक का जो साइंस बायोलॉजी में हमने पढ़ा है,
वही सब बहुत ज़्यादा डिटेल में आ रहा है। मैंने ऐसा खुद देखा, मैंने जब ऐसे बुक पलट पलट के इतनी बारी मैंने बुक्स वो पलट ली है कि ऐसे सब ऐसे मज़ा आ रहा है, पता नहीं क्यों, तो वो मुझे मज़ा आ रहा है तो मैं कर रही हूँ। सो यस, दैट्स इट। बस यही था आपको बताना। और मुझे एक Q&A वीडियो भी डालना है, कि स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर स्टडी के अलावा भी आपको जितने भी क्वेश्चंस हो वो सारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर वो मैंने Q&A वीडियो बनाना है, उसकी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, तो उसमें सब कहीं पर भी आप जो भी क्वेश्चंस हो, लाइक पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन मेरे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और हाँ, ये मत पूछना कि रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कैसा है, क्योंकि मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। मैं भी आप लोग की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, मुझे नहीं पता है, मुझे बोर्ड वाले नहीं बताने आते कि रिज़ल्ट ये तारीख ये डेट को आने वाला है करके, तो मुझे भी नहीं पता है, तो वो मत पूछना क्वेश्चन कि वो आया था एक। तो यस, बस वही बताना था आपको, थोड़ा सा लाइफ अपडेट देना था, मैं कौन सी स्ट्रीम ले रही हूँ वो बताना था। और यस, और चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी जल्दी कोई न्यू व्लॉग, आई थिंक अभी अगर आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस डाल देते हो कमेंट सेक्शन में, तो नेक्स्ट व्लॉग आएगा Q&A का। और बस यही था। तो और हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।